नमस्ते दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नाउन उसका कैसे सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है और फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल थोड़ा बहुत ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे। मैं बोला था कि प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों का थोड़ा डिमांड था कि नाउन का अभी तो पेंडिंग है और ख़त्म नहीं हुआ है नाउन का अभी, क्योंकि जेंडर और केस अभी भी बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा जेंडर के बारे में ब्रीफ नॉलेज थोड़ा मैं दे दूँ। जेंडर का कुछ, जेंडर क्या है, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन या प्रोनाउन का जेंडर। ठीक है, तो जेंडर क्या है? नाउन तो पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन सब पढ़ लिए। प्रोनाउन इसके बाद, केस और जेंडर पढ़ाने के बाद ही प्रोनाउन पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आपके लिए आसानी रहेगा समझना। तो जेंडर मतलब क्या है? जेंडर मतलब है सेक्स, मतलब जो नाउन है जेंडर। ठीक है, जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ये चीज मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए। नाउन या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन का सेक्स मतलब ये नाउन मेल या फिर फीमेल कैसे पता चलेगा ये मेल है, फीमेल है या फिर और कुछ है। तो इस जेंडर को हम क्लासिफाई किए हैं। जेंडर को जनरली हम 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किए हैं। एक तो है मेल, मास्कुलिन जेंडर। एक है मास्कुलिन जेंडर, इसे हम बोलते हैं मेल सेक्स, या मेल सेक्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन मतलब फीमेल, ये फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। तीसरा और एक चीज है जो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब ना ही ये मेल है और ना ही ये फीमेल है। और चौथा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ये मेल हो सकता है, फीमेल, बोथ। ठीक है, हमें पता नहीं चलता वेदर द पर्टिकुलर नाउन इज मास्कुलिन और फेमिनाइन। ठीक है, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत मैं साफ कर लेता हूं। तो सबको पता चल गया अभी कि जेंडर जो है, जेंडर के जरिए हम नाउन या प्रोनाउन का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर द पर्टिकुलर नाउन इज मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। ठीक है, तो मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल। इन दोनों को भी साफ कर देता हूं, अब दिमाग में थोड़ा इसे बिठा लीजिए। ठीक है, तो मास्कुलिन जेंडर के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे मैन हुआ, मैन मतलब आदमी है ना, मैन, तो ये तो जेंडर क्या होगा? मास्कुलिन होगा। उसी तरह किंग हुआ, राजा मेल सेक्स को डिनोट करता है। ठीक, तो ये है मास्कुलिन जेंडर, मैन, किंग, फादर। ठीक है, ये सब हो गए मास्कुलिन जेंडर के अंदर, ये सब आते हैं। उसी तरह फेमिनाइन जेंडर के अंदर मतलब फीमेल सेक्स को ये डिनोट करता है। ठीक है, फीमेल सेक्स, फेमिनाइन, जैसे वोमेन, मदर, क्वीन, ये सब फेमिनाइन जेंडर को मतलब डिनोट करता है। तो फेमिनाइन जेंडर मतलब ये फीमेल सेक्स है, मास्कुलिन मतलब मेल सेक्स है। इन दोनों चीज को आप ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तीसरा है न्यूटर जेंडर क्या है? ना ही ये मास्कुलिन है ना ही ये फेमिनाइन है, इनका कुछ जेंडर नहीं होता। सपोज मैं यहां पे लिखूंगा अभी किताब, बुक। ठीक है, पेन, टेबल, ठीक है, सैंड।
तो ये जो सब चीज है, बुक का, किताब का क्या कोई सेक्स है? ये मतलब मेल किताब या फीमेल किताब ऐसा कुछ है क्या? बुक का कुछ जेंडर नहीं होता, ठीक है। पेन का भी कुछ जेंडर नहीं होता। ये मार्कर, इसका कुछ जेंडर नहीं होता। ये मेल मार्कर या फीमेल मार्कर हम लोग नहीं कह सकते। तो मार्कर मतलब मार्कर है, इसका सेक्स हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वेदर द पर्टिकुलर नाउन इज मास्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सबको हम बोलेंगे क्या? न्यूटर जेंडर। इनका कुछ सेक्स हमें पता नहीं, ठीक है। इसे अभी साफ कर देता हूं मैं। चौथा है कॉमन जेंडर, मतलब वो बोथ मेल फीमेल हो सकते हैं। सपोज पेरेंट्स, मम्मी पापा को बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। किस जेंडर के अंदर? कॉमन जेंडर। ना ही ये मास्कुलिन है ना ही फेमिनाइन है, मास्कुलिन फेमिनाइन बोथ है। तो पेरेंट्स। और एक है शिप। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था शिप का प्लूरल नहीं होगा, शिप, ठीक है। ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। ये मेल फीमेल बोथ हो सकता है। इसका मास्कुलिन होगा तो ये अलग हो जाएगा, फेमिनाइन अलग है। राम होगा, उसका मास्कुलिन अगर होगा ये होगा राम, इसका मास्कुलिन जेंडर होगा राम, और इसका फेमिनाइन होगा इवे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन शिप जो है वो कॉमन जेंडर के अंदर आएगा, इसका मेल फीमेल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और एक है कजन। कजन मतलब मे बी ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर हो सकती है। तो इसे हम कॉमन जेंडर के अंदर इन्वॉल्व किए हैं। इन सबको साफ कर देता हूं अभी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, पुपिल, स्टूडेंट, ये सब कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। जैसे सर्वेंट हो गया, सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट। इसका कुछ सेक्स हमें पता नहीं है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। सर्वेंट ये भी कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। पुपिल, स्टूडेंट कॉमन जेंडर के अंदर आएगा ये। और एक नेबर, पड़ोसी, ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन ये बोथ हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। अभी समझ में आ गया। तो मास्कुलिन जेंडर मतलब मेल सेक्स को डिनोट करता है, फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, और न्यूटर मतलब ना ही मेल और ना ही फीमेल। कॉमन जेंडर मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। अभी इसे भी साफ कर देता हूं। तो ये सब धीरे धीरे आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि जेंडर नाउन या फिर प्रोनाउन, इन दोनों का हमें कैसे पता चलेगा। तो पता करने के लिए आप लोगों को ऐसा तो कुछ रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि बता दूंगा कि इसे मास्कुलिन टू फेमिनाइन या फिर फेमिनाइन टू मास्कुलिन हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत सारा जो वोकाबुलरी है उस वोकाबुलरी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर देखना पड़ेगा कि मेल क्या है फीमेल क्या है, इसका मेल क्या होगा इसका फीमेल क्या होगा। ऐसा कुछ रेडीमेड फॉर्मूला कुछ ऐसे हैं, जैसे ESS लगा के, ESS सफिक्स लगा के हम लोग मास्कुलिन टू फेमिनाइन कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक्टर हुआ, एक्टर, फिल्म वगैरह में काम करने वाले एक्टर, ये मास्कुलिन जेंडर है, ठीक है। एक्टर मतलब हीरो को बोलते हैं ना एक्टर, उसी का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? उसका फेमिनाइन क्या होगा? एक्ट्रेस। एक्टर का एक्ट्रेस। तो ESS सफिक्स लगा के कुछ मास्कुलिन टू फेमिनाइन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टाइगर हुआ, टाइगर, शेर, ये मेल है टाइगर, इसका जो फीमेल होगा कन्वर्ट करने के लिए हमें ESS लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? टाइग्रेस। टाइगरेस नहीं होगा, गलत हो जाएगा, टाइग्रेस, ठीक है। जैसे एक्टर हुआ एक्ट्रेस, टाइगर हुआ टाइग्रेस, और कुछ ऐसे भी बहुत सारे, गवर्नर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा।
गवर्नेंस, नॉट गवर्नरेस, गवर्नेंस। ठीक है, अभी इसे साफ कर देता हूं। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम सफिक्स ESS लगा के मास्कुलिन टू फेमिनाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा ऐसे वर्ड्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा जेंडर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा और दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे डॉग हुआ, डॉग, डॉग है मास्कुलिन जेंडर। बच्चे बोलते हैं डॉग मेल है या फीमेल, ये मेल होगा, ये फीमेल, इसका फीमेल, फीमेल होगा क्या, फेमिनिन क्या होगा, बिच, फीमेल कुत्ता। ठीक है, फीमेल कुत्ता, बिच, मेल डॉग। उसी तरह डॉग हुआ और बिच। हीरो, जैसे एक्टर लिखे था ना, एक्ट्रेस, हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोइन। मास्कुलिन फेमिनिन कन्वर्ट। ठीक है, और शिप का तो पता है आपको, अभी मैं बोला था राम इवे, राम इवे, शिप का मेल फीमेल। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन वर्ड में हम मेल और फीमेल को इंडिकेट करने वाले कुछ टर्म्स हम ऐड कर लेते हैं। जैसे बुल काउ, बुल कैफ, मेल बछड़ा, बुल कैफ, इसी का फेमिनाइन, ये मास्कुलिन हो जाएगा। काव का तो जो बछड़ा होता है ना, वो अगर मेल हुआ तो ये बुल कैफ। अगर ये फीमेल हो गया, फीमेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया बुल और दूसरा हो जाएगा क्या, काव कैफ, बुल कैफ, काव कैफ। बस इसी हिसाब से आप लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है। बहुत सारे मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तभी आपको धीरे 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 पता चल जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन, ऐसे देख के ही आपको पता चल जाएगा कि whether the particular noun और pronoun is masculine और feminine gender। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। और ज्यादा कुछ नहीं है जेंडर में, आप लोगों को प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना है, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं जेंडर के बारे में। और एक चीज है जिसे हम बोलते हैं मिस्टर, शॉर्ट में इसे लिखते हैं ना MR, मिस्टर। ठीक है, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मिस्ट्रेस, या फिर हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसका फेमिनाइन होगा मिस्ट्रेस, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं MRS, मिसेस। ठीक है, मिस्टर का मिसेस। और रखे सर, सर रखे, सर का, सर क्या है, मास्कुलिन जेंडर सर, इसका फेमिनाइन होगा मैडम। इसे साफ कर देता हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम गलत भी बोलते हैं, ऐसे स्पोकन लैंग्वेज में हम उसे गलत बोलते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में अगर आप जानेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना हेडमास्टर या फिर चेयरमैन, इन दो वर्ड को हम लेते हैं, हेडमास्टर, चेयरमैन। हेडमास्टर को फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं तो हेडमिस्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। लेकिन हम वहां पे, हम हमेशा जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा, हम लिखते हैं टू द हेडमास्टर। लेकिन टू द हेडमास्टर मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मुझे पता नहीं, मैं स्कूल में जा रहा हूं, मुझे पता नहीं जो स्कूल का जो हेड है वो मास्टर है या फिर मिस्ट्रेस है, मुझे तो पता नहीं। तो मैं जब एप्लीकेशन लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, टू द हेडमास्टर। अगर वहां पे मास्टर नहीं हुआ, कोई मैडम हुआ तो, मैडम हुई तो
क्या करूंगा मैं, तो वहां पे मैं ये जो मास्टर है मास्टर नहीं लगाऊंगा। इस मास्टर के बजाय हमें जो थोड़ा हाई लेवल एप्लीकेशन है हम वहां पे क्या लिखते हैं, टू द हेड पर्सन, टू द हेड पर्सन ऑफ द स्कूल, टू द चेयरमैन। चेयरमैन क्या, चेयरमैन हमेशा कोई मेल होगा, ऐसा कहां पे लिखा है, चेयरमैन मेल ही होगा, फीमेल भी हो सकती है। तो वहां पे अगर मैं एप्लीकेशन टू द चेयरमैन लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। वहां पे क्या लिखेंगे हम, मेन को हटा देंगे, ये मेन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, टू द चेयरपर्सन, टू द चेयरपर्सन। ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। चेयरमैन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और हेड पर्सन हेडमास्टर हो सकता है या फिर हेडमिस्ट्रेस भी हो सकती है। तो वहां पे हम मास्कुलिन या फिर फेमिनाइन कुछ ऐसे पोस्ट हैं, डेजिग्नेशन है, वहां पे हम स्पेसिफिकली मास्कुलिन जेंडर नहीं लिख सकते या फिर फेमिनाइन जेंडर भी नहीं लिख सकते। वहां पे कॉमन जेंडर लिखा जाएगा, टू द हेड पर्सन, टू द चेयरपर्सन, नॉट टू द हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जेंडर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्लास में प्रोनाउन पढ़ाने वाला था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि बच्चों को थोड़ा डिमांड था कि अभी तो नाउन मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी जेंडर खत्म हुआ, जेंडर के बाद अभी फिर केस चलेगा, केस भी बहुत मतलब भास्ट है, वो वाला खत्म होने दीजिए। अभी 2-3 दिन अभी जेंडर और केस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। प्रोनाउन बहुत बड़ा भास्ट चीज है, आप ध्यान से देखिए और आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।